जनाब अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नोट्स मौजूद हैं जेनेटिक कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने जिस तरह बताया था, एक्सप्लेन किया था वीडियो 1 में, तो जीन जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जो कोड इंस्ट्रक्शंस लेकर आते हैं उनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस को जो जीन पर मौजूद है और मखसूस किस्म के प्रोटीन बनाएंगे उनको हम जेनेटिक कोड कहते हैं। जो 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड इस्तेमाल होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। और इसके अलावा जो है वो 3 लेटर कोडन होगा और हर एक की एक ख़ास पोजीशन है और वो ख़ास किस्म का अमीनो एसिड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जेनेटिक कोड सीक्वेंस में होंगे, डीएनए से और आरएनए से लिए जाएंगे। तो टी जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा यूरेसिल से, जो कि आरएनए से आ रहा है। ये इस तरह ये 4 मिलकर जो हैं वो कोडोन्स को तरतीब देंगे, 64 कोडोन बनाएंगे। ठीक है। 3 एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड कंस्टिट्यूट अ यूनिट known as the codon which codes for an amino acid। एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड को बनाने के लिए उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं और साथ साथ वाले न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वही मिलकर बनाएंगे उस प्रोटीन को। 64 पॉसिबल कोडॉन्स मौजूद हैं। चार्ट बना हुआ आपके पेज पर 161 पर 160 पर। ठीक है। मगर इन 64 में से एक जो है वो नॉनसेंस, 3 जो हैं वो नॉनसेंस कोडॉन्स हैं। इनके ऊपर कोई कोड नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए, मगर वो प्रोटीन के प्रोसेस को रोकने में काम करते हैं क्योंकि वो ख़ास किस्म का फैक्टर रिलीज़ करेंगे और स्टॉप करेंगे प्रोसेस को। इसलिए उनको स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं। यहाँ स्पेलिंग गलत हो गई है, SE होगा। ठीक है। 61 जो हैं वो 20 अमाइनो एसिड बनाने के लिए रेडी रहेंगे। इनके ऊपर जिम्मेदारी है, दे आर रेस्पॉन्सिबल। अच्छा, AUG जो है वो मैंने बताया था स्टार्ट कोडॉन है, ये प्रोसेस को शुरू करेगा। नॉनसेंस 3 है, स्टॉप कोडॉन 3 हैं जो कि स्टॉप करेंगे और AUG कोडॉन जो है वो स्टार्ट करेगा। इसके 2 काम है, अगर वो यूनिट के बीच में यानी सेंटेंस के बीच में मौजूद है, जैसे हम द AUG कोडॉन, ये एक कोड है। ठीक है, प्रोटीन बनाने का। अगर ये बीच में मौजूद है तो ये मेथियोनिन बना देगा, ख़ास किस्म की प्रोटीन है। ठीक है। लेकिन अगर ये AUG द कोडॉन लिखा हो तो फिर ये AGU जो है ना वो स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा और प्रोटीन तो खैर बनाएगा लेकिन स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा और प्रोटीन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। ठीक है। फाउंड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी mRNA, हर mRNA के शुरू में मौजूद होगा और इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ अ प्रोटीन। मेथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये 2 किस्म के हैं जो कि अमाइनो एसिड मखसूस किस्म के जिनके ऊपर एक सिंगल कोड होता है। मेथियोनिन के ऊपर जो है वो AUG कोड है और ट्रिप्टोफैन के ऊपर जो है UGG, यूरेसिल ग्वानिन। बाकी जितने 18 बच रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स जो बनेंगे, 2 तो ये बन गए, बाकी बचे 18-20 में से उनके लिए 2 से लेकर 6 कोडॉन जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं उस प्रोटीन को बनाने के लिए। इनको बनाने के लिए एक ही कोडॉन मखसूस है, लेकिन इनके लिए 2 से ज़्यादा और 6 तक जा सकते हैं कोडॉन जो इनको बनाएंगे। ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड्स आर कोडेड फॉर मोर देन 1 कोडॉन, चूँकि 20 अमाइनो एसिड्स को बनाने के लिए एक कोडॉन के ऊपर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं, तो ऐसे जेनेटिक कोड को जो हम डीजेनरेट कहेंगे। वो कोडॉन, ये जो 2 हैं ये डीजेनरेट नहीं है, बाकी जो दूसरे हैं वो डीजेनरेट होंगे कहलाएंगे क्योंकि उनके ऊपर एक से ज़्यादा कोडॉन्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरी बात यह कि ये सेम कोडॉन स्पेसिफाई सेम अमाइनो एसिड इन ऑलमोस्ट ऑल स्पीशीज़, तमाम स्पीशीज़ में एक अमाइनो एसिड मखसूस एक कोडॉन से बनेगा। ठीक है।
दूसरी बात यह है कि सारे जेनेटिक कोड जो हैं वो एक जैसे हैं तमाम जानदारों के लिए, दुनिया में जितने पाए जाते हैं। इस टर्म को हम यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन सिंपल टेबल 64 एंट्रीज। वेरिएंट सिर्फ आपका चंद एक माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में पाया जा सकता है, अगर कोई फ़र्क हो तो, वरना कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा जनाब, ये हिस्ट्री में कुछ साइंटिस्ट के नाम, जैसे मैंने आपको उस वक्त सिर्फ ख़ास लोगों के नाम बता दिए थे, ये उनके एटॉल हैं, यानी उनके साथ काम करने वाले, उनके कंपेनियंस हैं, उनके साथी हैं, उनके दोस्त हैं। ठीक है, तो क्रिक के साथ इन लोगों ने काम किया। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, कोडॉन डिमॉन्स्ट्रेट किया कि कोडॉन जो है वो डीएनए बेसिस पर मुश्तमिल है। उसके बाद सोवियत अमेरिकन फिजिसिस्ट जो है ना, फिजिकिस्ट जॉर्ज गेमियो ने, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसने जो है वो टेबल बनाया, वर्केबल स्कीम बनाई, 64 कोड्स की वो टेबल उसने अरेंज किया फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम डीएनए। फिर मार्शल नेरनबर्ग और हेनरिच मैथ्यू ने जो है मैथाई ने जो है वो नेचर कोडॉन की नेचर को पहली बार 1961 में दरियाफ्त किया, उसके ऊपर काम किया। ठीक है, इस तरह ये खुराना आ गए। खुराना ने जो है वो जेनेटिक कोड्स को डीकोड किया, मतलब उनको बताया कि कौन सी प्रोटीन के ऊपर कौन सा कोड है। 64 में से कुछ को इन लोगों ने रिजॉल्व किया, कुछ को क्रिक खुद करके गए थे, बाकी को जो है खुराना ने किया। और इस तरह जो है फिर रॉबर्ट होले आ गए, उन्होंने स्ट्रक्चर ट्रांसफ़र आरएनए का बताया। मुख्तलिफ एरा में, मुख्तलिफ ईयर्स में ये काम होते रहे, तो काम बढ़ा। एक्सटेंडिंग दिस वर्क, नेरनबर्ग और फ्लिप लेडर ने मज़ीद जो है वो ट्रिपलेट नेचर बताई कोड की, कि वो 3 किस तरह जुड़े हुए हैं और उनका क्या काम है। खुराना और इन लोगों को 1968 में खुराना एट ऑल कह लेंगे। ठीक है, 3 लोग हैं ये, खुराना, हॉली एंड नेरनबर्ग। इन्होंने 1968 में नोबेल प्राइज़ अपने उसके वर्क पर लिया। उसके अलावा जो ओका है वो उन्होंने मेडिसिन में लिया था, और उन्होंने ये बताया था कि डीएनए जो है वो किससे बनता है, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए रिप्लिकेट होता है। अच्छा जनाब, स्टॉप कोडॉन्स का मैंने बताया था आपको, ये डिस्कवर किया रिचर्ड एप्स्टन और चार्ल्स स्टेनबर्ग ने, और उन्होंने इनके नाम दिए थे। यूएजी को अंबर कहा जाता है, यूनिवर्सल है, हर दुनिया में कहा जाएगा। ठीक है, एम्बर, यूएजी। दूसरा कोडॉन यूजीए जो है वो ओपाल के नाम से है। ये स्टॉप कोडॉन से, इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस के अमल को रोक देना है। ठीक है, बाद लोग इसको अंबर, यू से भी अंबर कह के कहते हैं, लेकिन इसको जनरली ओपाल कहा जाता है। और उसके अलावा यूएए है, जो कि ऑकर के नाम से दुनिया में माना पहचाना जाता है। ये स्टॉप कोडॉन्स हैं, इनको टर्मिनेशन कोडॉन्स भी कहते हैं, नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहते हैं, स्टॉप कोडॉन्स भी कहते हैं। ये जो हैं ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं, और अब जो फैक्टर उन्होंने बनाया होता है उनको वो रोकने के लिए एक फैक्टर रिलीज़ करते हैं, जो कि राइबोसोम में एंटर होने से रोक देता है इस मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, दे सिग्नल रिलीज द नेसेंट न्यू पॉलीपेप्टाइड, एक नया किस्म का प्रोटीन बना के भेजते हैं फ्रॉम राइबोसोम, ताकि अलाइंग रिलीज फैक्टर क्या होगा, वो एक ऐसा प्रोटीन जो टर्मिनेशन को अलाउ करेगा। ठीक है, और स्टॉप कर देगा एमआरएनए के सीक्वेंस को। इसी वजह से इनको जो है वो स्टॉप कोडॉन्स कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस को रोक देते हैं, और ये खुद जाके जो है राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम मैसेंजर आरएनए से अटैच हो जाता है, बजाय इसके कि वो जाकर राइबोसोम से अटैच हो और प्रोटीन की ट्रांसलेशन करे। ठीक है, अब आपने जो है अपना चार्ट भी देखना है, पेज नंबर 160 पर जो है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी की किताब टेक्स्ट बुक जो है उस पर ये चार्ट मौजूद है। उस चार्ट को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।